आप सभी को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। अपने मन बुद्धि आत्मा को तरोताजा रखने के लिए निरंतर सत्कर्म व सत्संग करने की आवश्यकता है। अतः अपने मन मस्तिष्क में सदैव अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए और निरंतर सत्संग सत्कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम जहाँ भी रहेंगे, जिस स्थिति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, मौज में रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल नाग पंचमी का त्यौहार है। आइए हम चर्चा करते हैं नाग पंचमी व्रत के विषय में। हमारे भारतीय संस्कृति में नागों को भी दूध पिलाने की परंपरा है, विधान है। वैसे तो आजकल जगह जगह मानव रूप में नाग देवता घूमते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत से नाग देवता हैं। जनता जनार्दन ने वोट दे करके उन्हें विधायक बनाया और वह अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पार्टी से उस पार्टी में छलांग लगा देते हैं, केवल अपने स्वार्थ के लिए, और अगले 5 वर्ष बाद फिर से जनता के पास हाथ जोड़ करके वोट मांगने पहुंच जाते हैं। इन नागों से भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समाज में विचरण करने वाले नाग हैं, ये अपने ही लोगों को घातक हैं, अपने ही लोगों को डसते हैं। इनसे सावधान रहें। हम चर्चा कर रहे थे नाग पंचमी के विषय में। यह नाग पंचमी का व्रत श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को किया जाता है। इस श्रावण शुक्ल पंचमी को सर्पों की पूजा की जाती है और सर्पों को दूध पिलाया जाता है। सर्पों को दूध पिलाने से सदा के लिए मनुष्य को सर्प विष से भय दूर हो जाता है और वह उससे निर्भय हो जाता है। श्रावण में और बरसात के महीने में ही नागों को दूध पिलाने व उनकी पूजा करने की परंपरा कैसे आई? इसलिए है कि इस बरसात के मौसम में खेतों में, घास में नाग देवता यानी सर्प ज़्यादा विचरण करते हैं। तो वह शांत रहें, वह हमें डसे नहीं, हमें नुकसान न पहुंचाएं, हमें क्षति न पहुंचाएं। इसलिए हमारे यहाँ यह नाग पंचमी को नागों को, सर्पों को दूध पिलाया जाता है। इसकी विधि यह है कि अपने घर के द्वार में दोनों तरफ गोबर से नाग देवता का आकार बना करके उसमें दूध से, जल से स्नान कराना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप आदि से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। मोदक, मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इस तरह स्वयं भी एक भुक्त व्रत करके और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से सर्पों से हमारी रक्षा होती है। सर्प देवता यानी नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हमें कभी क्षति या कि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, यदि हम इनको दूध पिलाते हैं और वासुकी कुंड में स्नान करते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। और अधिक फल प्राप्त करने के लिए एक मंत्र है, आपको बता देते हैं। ओम कुरकुल्य हुम फट स्वाहा। ऐसा करने से हमेशा के लिए नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं और घर में सर्पों का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आज इतना ही, आगे फिर चर्चा होगी। आप सभी को जय श्री कृष्ण।